उसने अपनी ओवर एज में किया है, समझ आया। तो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, फर्स्ट कंडीशन वी विल डिस्कस इज when women having first pregnancy at above the age of 30 ईयर, ठीक है, या 35 ईयर्स के टाइम पे अगर वो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी करती है, कॉल्ड दी एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। इसके टू ग्रुप्स होते हैं, वेरी स्मॉल टॉपिक है एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, बहुत इजी टॉपिक है, एक बारी में ही तुम्हें मुझे लगता है समझ आ जाएगा, ठीक है। तो दो ग्रुप होते हैं एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा के, वन विद दी हाई फेसोडिटी, ठीक है, दूसरा होता है विद दी लो फेसोडिटी, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर प्रेगनेंसी के जो हाई में है, हाई मल्टी ग्रेविडा, हाई एल्डरली ग्रेविडा, मतलब उसने जो शादी ही है वो लेट की है, लेकिन शादी लेट करने के बाद उसने सून आफ्टर द मैरिज कंसीव कर लिया हो, ठीक है। सपोज किसी की जो मैरिज है वो 30 साल की उम्र में ही हुई है और उसने शादी के जस्ट बाद कंसीव कर लिया है, ठीक है, तो ये तो आता है हाई फेसेंटिटी में। अगर उसने किया है, शादी उसकी जल्दी हो गई है लेकिन उसने एज में जाके कंसीव किया है, तो ये आता है लो फेसेंटिटी में, समझ आया। ओके। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा के, ठीक, इसमें हम कोई कोज तो पढ़ेंगे नहीं, कोई कोज तो है नहीं, कोज तो जस्ट यही है कि उसने जाके किया है लेट टाइम पे उसने कंसीव किया है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एज ना, ज्यादा एज होती जाती है तो इलास्टिक मेम्ब्रेन जो होती है ना, हमारे यूट्रस की इलास्टिसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को जो है 9 मंथ तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, कंसीव नहीं कर पाते उस टाइप पे, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको अबॉर्शन हो सकता है, प्री क्लैम्पशिया हो सकता है, उसको अब्रप्शियो प्लेसेंटा के कोजेस हो सकते हैं। अब्रप्शियो प्लेसेंटा यू नो कि अर्ली स्टेट में उसको एंटीपार्टम हेमरेज होने लगता है, ठीक है, अर्ली स्टेट में सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है, ठीक है, यूटेराइन फिब्रोइड होने की वजह से, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड एडवांस एजिंग सच एज क्या, हाइपरटेंशन, या उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हो गया है, या ऑर्गेनिक हार्ट लीजन्स है, या उसको प्लेसेंटल अब्रप्शन है, या प्लेसेंटल प्रीविया है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं अगर एज हो जाती है। दीज आर द एडवांस एजिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, प्लेसेंटल अब्रप्शन, प्लेसेंटल प्रीविया, ठीक है। तो ये तो मोस्ट कॉमन ही है जो एज के टाइम पे मिलते हैं। टेंडेंसी ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी, ठीक है, पोस्ट मेच्योरिटी मतलब बेबी जो है 9 मंथ के बाद भी रहता है, चांसेस होते हैं कि या तो पोस्ट मेच्योर बेबी होगा, ठीक है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑब्वियस है, अगर एल्डरली एज है तो मे बी देयर चांसेस ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ओके। देन ड्यूरिंग लेबर क्या क्या हो सकता है, प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है। प्रीटर्म लेबर वही है टाइम से पहले उसका लेबर आ गया है 7 मंथ्स में या 8 मंथ्स में, ठीक है। प्रोलॉन्ग लेबर मतलब वही पोस्ट मेच्योरिटी, प्रोलॉन्ग लेबर यानी उसको 18 आवर्स से ज़्यादा उसका जो है वो लेबर जो है 18 आवर्स से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मेटरनल एंड फीटल डिस्ट्रेस, दोनों को डिस्ट्रेस हो सकता है। इंक्रीज सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी, चांसेस होते हैं जो ज़्यादा एज की लेडीज होती हैं उनमें चांसेस होते हैं कि उनका सिजेरियन सेक्शन ही हो। रिटेन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा रिटेन रह सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रीटर्म फीटल रिस्क में क्या क्या रिस्क है, अगर प्रीटर्म लेबर हो गया है तो ऑब्वियस है प्रीटर्म बर्थ होगा। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी फीटल का रिस्क है। फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, फीटल में कोई कंजेनाइटल डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। पॉपेरियम यानी एट द टाइम ऑफ 6 वीक्स जो आफ्टर द डिलीवरी उसके आते हैं। इंक्रीज मोर्बिडिटी, इंक्रीज चांसेस ऑफ डेथ है। फेलिंग लैक्टेशन, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में या उसका मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होता है, इन चीज़ों में उसको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो सिंपल कॉजेज ड्यूरिंग अबॉर्शन, कॉम्प्लिकेशन में ड्यूरिंग अबॉर्शन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अबॉर्शन के चांसेस, प्री क्लैम्पशिया हो सकता है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा है, यूट्राइन फिब्रॉइड्स हो सकते हैं उसको, जैसे और जो प्रेगनेंस एडवांस एज वाली वुमेन होती हैं उनको जैसे हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज या टेंडेंसी ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, डेथ हो सकती है। या अगर लेबर के टाइम पे देखें यानी जब उसका लेबर चल रहा है, प्रीटर्म लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, मेटरनल एंड फीटल डिस्ट्रेस, इंक्रीज सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, प्लेसेंटा रिटेन रह सकता है। फीटल रिस्क में वही प्रीटर्म बर्थ हो सकता है बच्चे का, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। और पर्पेरियम के टाइम पे या तो डेथ हो सकती है मदर की या
उसको फेलिंग लैक्टेशन हो सकता है या ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्लियर विद द कॉम्प्लिकेशन? ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर दी पोस्ट मेच्योरिटी या एल्डरली प्राइमरी ग्रेविटा इज मैनेजमेंट। इसमें क्या करना है, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग शुड बी डन, मतलब कंसीव करने से पहले हमें काउंसिल करना है पेरेंट्स को कि व्हाट शुड बी द रिस्क ऑफ द एल्डरली प्राइमरी ग्रेविटा, कि जैसे कि तुम अब इस एज में आ चुके हो और इस एज में कंसीव करने जा रहे हो, तो तुम क्या क्या कॉम्प्लिकेशन फेस कर सकते हो एट द टाइम ऑफ लेबर, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये हमें कपल की काउंसलिंग करनी है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है, ठीक है। पहले से ही बता देना है कि अर्ली ग्रेविडा के, एल्डरली ग्रेविडा के ये रिस्क होते हैं और तुम ये चीजें फेस कर सकते हो, सो दैट दे विल बी अवेयर ऑफ इट एंड दे कैन फेस इट एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। देन पेशेंट आर कंसिडर्ड हाई रिस्क, पेशेंट को हाई रिस्क पे रखा जाता है। दे आर मैंडेटरी टू हॉस्पिटलाइज, ठीक है। इस तरह के पेशेंट है क्योंकि ये हाई रिस्क कंडीशन है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, तो हम इन पेशेंट को हाई रिस्क में रखते हैं और इनको सुपरविजन के अंडर रखते हैं और दे आर मैंडेटरी, इनको जरूरत होती है, बिल्कुल जरूरी होता है इनके लिए हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना, ठीक है। समझ आया? मल्टीकुलस एंटीनेटल सुपरविजन, जैसे नॉर्मली हम बोल देते हैं कि नॉर्मली 6 एंटीनेटल विजिट करानी है या कोई 3 एंटीनेटल विजिट ही करवाता है, लेकिन एल्डरली प्राइमरी ग्रेविटा में या हाई रिस्क प्रेगनेंसी में उनकी मल्टीपल विजिट होनी चाहिए, मल्टीपल एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए, मल्टीपल एंटीनेटल सुपरविजन होना चाहिए और हमें उन्हें कन्विंस करना है, इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू हैव अ हॉस्पिटल डिलीवरी। समझ आया? ओके, द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर टू बी फॉलोड, जैसे रिजल्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री एंड सच एज सिजेरियन सेक्शन इज अ प्रिफर्ड, ठीक है। तो मतलब जो नॉर्मल लेबर है दैट कुड बी सेटिस्फैक्ट्री, जैसे हम अनसेटिस्फैक्ट्री हो सकता है तो हमें क्या करना है, उसको सिजेरियन सेक्शन प्रेफर्ड करवाना है एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा में, ठीक है, क्योंकि इनमें इंडक्शन नॉर्मल लेबर के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड सोनोग्राफी आर डन टू एक्सक्लूड द फीटल और जेनेटिकल स्ट्रक्चर अनोमलीज, ठीक है। तो उसको डायग्नोसिस करना, उसकी अर्ली से अर्ली सोनोग्राफी करना टू डिटेक्ट द जेनेटिक और स्ट्रक्चरल अनोमली इनटू द फीटस, जैसे जल्दी पता चलेगा कि फीटस में कोई अबनॉर्मेलिटी है या फीटस में कोई जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी है, हम उसको एमटीपी के लिए कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं एज सून एज वी डिटेक्टेड, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन शुड बी व्यू विद द कंसर्न, कोई अदर कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो हम उसको एडवाइस कर सकते हैं डॉक्टर विजिट के लिए, ठीक है। So these are the management of एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। सिंपल है कि काउंसिल करो मदर को या पेरेंट्स को कि तुम्हें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तुम ये रिस्क फेस कर सकते हो, एल्डर एज में जाके प्रेग्नेंट होने के बाद ये कॉम्प्लिकेशन आती हैं, सब कुछ उन्हें बताना है। जो पेरेंट है, जो कपल है, अवेयर होना चाहिए, ठीक है। उनको बताना है कि तुम्हें मल्टीपल एंटीनेटल विजिट पे आना है, या उनको बताना है कि तुम्हें हॉस्पिटल डिलीवरी तुम्हारे लिए मैंडेटरी है क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्राइटेरिया है, कुछ प्रिंसिपल है जो उनके लिए फॉलो ही करने होते हैं, जैसे कि नॉर्मल इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करना है, सिजेरियन सेक्शन ही प्रेफर करते हैं इन लोगों के लिए। इनके डायग्नोज करते हैं अगर कोई फीटल जेनेटिकल नॉर्मेलिटी है एमटीपी कंडक्ट करने के लिए, या उनको हम बता सकते हैं अगर कोई अदर कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर से कंसर्न करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। क्लियर? No reply. Any doubt in this? Please ask. Are you all able to hear me? कोई डाउट नहीं है?
अच्छा, मैनेजमेंट में बेटा कपल की काउंसलिंग करो कि देखो तुम जो है इतनी एज में प्रेगनेंसी कंसीव करने जा रहे हो, तुम्हारे साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। उन्हें बताओ कि इस एज में प्रेग्नेंट होने से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या-क्या रिस्क तुम फेस कर सकते हो, ठीक है? तो ये तो आता है काउंसलिंग के अंदर में कि उनको काउंसल करो पेरेंट्स को और कपल को, ठीक है? उसके बाद मैंडेटरी होता है कि जो हाई रिस्क मदर होती हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो एंटीनेटल विजिट पे जितनी बार हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके वो आएँ, उनके लिए मल्टीपल विजिट्स ज़रूरी होती हैं। और मैंडेटरी होता है हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराना, ठीक है? तो जो एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा है ना, जो ज़्यादा एज में बच्चे पैदा कर रही हैं, उनको बोल दो कि तुम्हें ना ज़रूर ही है तुम्हारे लिए कि तुम जाके हॉस्पिटल में ही अपनी डिलीवरी करवाओ, ठीक है? तो कुछ प्रिंसिपल हैं जो इन लोगों के लिए फॉलो करनी चाहिए, जैसे इंडक्शन ऑफ नॉर्मल लेबर नहीं करना है, ठीक है? इंडक्शन लेबर नहीं करना है इनके लिए, और इनके लिए सिजेरियन सेक्शन ही प्रेफर करते हैं, ठीक है? फिर प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड सोनोग्राफी इनको करवाने के लिए बोलते हैं, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा में चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है अबनॉर्मल चल रहा हो या बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ रहा हो, ठीक है? देयर आर चांसेस इन एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। तो उसको बोलना है कि तुम अपनी सोनोग्राफी करवाना है, तो ताकि हम देख सके कि बच्चे को कोई अबनॉर्मलिटी या जेनेटिकल एनॉमली तो नहीं है। सो अगर कुछ है, कुछ डिटेक्ट होता है, तो हम उनको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ